हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। फ्रेंड्स, आज का सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है क्योंकि हम एक ऐसे ग्रह की खोज में जाएंगे जो हमारे सौर मंडल से बाहर है और किसी नर्क से कम नहीं है। वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में पाइसेस तारामंडल में एक ऐसा ग्रह है जो हमारे ग्रहों की समझ को चुनौती देता है। यह ग्रह हमारे सौर मंडल के बाहर स्थित है और इसे वास्प 76b के नाम से जाना जाता है। यह ग्रह वास्प 76b जीवन का शांत स्थान नहीं बल्कि बहुत ही गर्म तापमान, अशांत वातावरण और एक अजीबोगरीब बारिश वाला ग्रह है, लोहे की बारिश। इसकी सतह का तापमान इतना अधिक है कि वहां पर लोहे की बारिश होती है जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। वास्प 76b पृथ्वी से लगभग 640 प्रकाश वर्ष दूर है। यह दूरी इतनी विशाल है कि इसे समझना मुश्किल हो सकता है, लेकिन खगोलविदों के लिए यह एक महत्वपूर्ण खोज है। ये दूरी बहुत ज्यादा लग सकती है और इंसानी नजरिए से है भी, लेकिन जब हम ब्रह्मांड के विशाल पैमाने पर विचार करते हैं तो ये दूरी उतनी बड़ी नहीं लगती। लेकिन हमारी आकाशगंगा के हिसाब से ये ज्यादा दूर नहीं है। हमारी आकाशगंगा में ऐसे कई ग्रह हैं जो हमारे सौर मंडल से बहुत दूर हैं और वास्प 76b उनमें से एक है। इसीलिए और अपनी अजीब विशेषताओं के कारण वास्प 76b खगोलविदों के लिए एक खास ग्रह बन गया है। यह ग्रह हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे सौर मंडल के बाहर कितनी विविधता है। वास्प 76b जैसे ग्रहों को ढूंढना और उनका अध्ययन करना वैज्ञानिकों की प्रतिभा और आधुनिक दूरबीनों की शक्ति का प्रमाण है। इन दूरबीनों की मदद से हम ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। ये खोजें हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाती हैं और हमें बताती हैं कि हमारे सौर मंडल के बाहर कितने अलग अलग दुनिया हैं। वास्प 76b जैसे ग्रह हमें यह सिखाते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। वास्प 76b एक बहुत बड़ा ग्रह है। यह हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति से भी लगभग 2 गुना बड़ा है। इसका विशाल आकार इसे अल्ट्रा हॉट जुपिटर बनाता है, एक प्रकार का गैस दानव जो अपने तारे के बहुत करीब परिक्रमा करता है। अगर बृहस्पति एक बास्केटबॉल है तो वास्प 76b एक बीच बॉल होगा। आकार का यह बड़ा अंतर सिर्फ आकार की बात नहीं है, यह ग्रह के वायुमंडलीय परिस्थितियों को प्रभावित करता है और वास्प 76b पर अत्यधिक तापमान का कारण बनता है। वास्प 76b का विशाल आकार इसे अध्ययन के लिए इतना आकर्षक बनाने वाले कई कारकों में से एक है। इसके चरम गुण हमें ग्रहों के निर्माण और विकास की विविधता की एक झलक देते हैं। वास्प 76b का वातावरण हमारे ग्रह के जीवनदायी गैसों के आवरण से बहुत अलग है। यह हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक अशांत और जहरीला मिश्रण है। हालांकि यह सरल संरचना इस ग्रह पर पाई जाने वाली चरम परिस्थितियों में साधारण नहीं रह जाती। तीव्र गर्मी के कारण लोहे जैसे भारी तत्व ग्रह के वायुमंडल में गैसीय रूप में मौजूद होते हैं। यह वाष्पीकृत लोहा वास्प 76b पर होने वाली लोहे की बारिश की अजीबोगरीब घटना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्प 76b पर जो गर्मी है उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह अत्यधिक तापमान ग्रह के अपने तारे के बहुत करीब होने के कारण है, जो हमारे सूर्य से थोड़ा बड़ा और गर्म है। वास्प 76b अपने तारे की परिक्रमा बुध की सूर्य की परिक्रमा से भी बहुत कम दूरी पर करता है। इसका मतलब है कि वास्प 76b का एक हिस्सा, दिन वाला हिस्सा, हमेशा तारे की ओर रहता है, जबकि दूसरा हिस्सा, रात वाला हिस्सा, हमेशा अंधेरे में रहता है। वास्प 76b के दिन वाले हिस्से का तापमान 2400 डिग्री सेल्सियस या 4350 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा होता है। यह गर्मी इतनी तेज है कि लोहे सहित धातुओं को वाष्पीकृत कर सकती है, एक ऐसी प्रक्रिया जो ग्रह के अनोखे मौसम के पैटर्न को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 5, लोहे की बारिश, एक अजीबोगरीब वायुमंडलीय घटना। वास्प 76b के दिन और रात के तापमान में बहुत अंतर होने के कारण तेज हवाएं चलती हैं जो हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं। ये हवाएं वाष्पीकृत लोहे को दिन वाले हिस्से से रात वाले ठंडे हिस्से तक ले जाती हैं। जैसे ही लोहे की वाष्प रात वाले हिस्से के ठंडे क्षेत्रों में पहुंचती है, यह ठंडी होकर जम जाती है और पिघले हुए लोहे की बूंदें बन जाती हैं। ये बूंदें फिर वातावरण से होकर तेज बारिश के रूप में गिरती हैं, जिससे एक अनोखा और प्रतिकूल वातावरण बनता है। लोहे की बारिश की यह घटना वास्प 76b जैसे अल्ट्रा हॉट जुपिटर के लिए अनोखी है।
और हमारे सौर मंडल के बाहर ग्रहों पर मौजूद चरम स्थितियों को दर्शाती है। भाग 6, एक दूर की दुनिया का खुलासा, वॉस्प 76b की खोज। यह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल से बहुत दूर स्थित है और इसकी खोज ने खगोल विज्ञान की दुनिया में एक नई दिशा दी है। वॉस्प 76b को पहली बार 2013 में वाइड एंगल सर्च फॉर प्लैनेट्स या वॉस्प प्रोजेक्ट द्वारा खोजा गया था। यह प्रोजेक्ट विशेष रूप से एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए समर्पित है और इसमें कई अंतर्राष्ट्रीय संस्थान शामिल हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग रोबोटिक दूरबीनों के एक नेटवर्क का उपयोग करता है ताकि आकाश में एक्सोप्लैनेट की खोज की जा सके। इन दूरबीनों को विशेष रूप से इस प्रकार की खोज के लिए डिजाइन किया गया है और ये लगातार आकाश का निरीक्षण करती हैं। ये खोज ट्रांजिट विधि का उपयोग करके की गई थी, एक ऐसी तकनीक जो किसी तारे की चमक में थोड़ी सी कमी को देखती है क्योंकि कोई ग्रह हमारे दृष्टिकोण से उसके सामने से गुजरता है। यह विधि खगोलविदों को ग्रहों की उपस्थिति का पता लगाने में मदद करती है। इन कमियों की आवृत्ति और अवधि का विश्लेषण करके खगोलविद ग्रह के आकार और कक्षीय अवधि का निर्धारण कर सकते हैं। यह जानकारी ग्रह की संरचना और उसकी सतह की विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण सुराग प्रदान करती है। ट्रांजिट विधि एक्सोप्लैनेट की खोज के लिए एक अविश्वसनीय रूप से सफल तकनीक साबित हुई है और यह हमारे सौर मंडल से परे दुनिया की विविधता को समझने की हमारी खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इस विधि ने हमें कई नए और रोमांचक ग्रहों की खोज करने में मदद की है जो हमारे ब्रह्मांड की जटिलता और सुंदरता को और भी गहरा बनाते हैं। चैप्टर 7, द अनलाइकलीहुड ऑफ लाइफ ऑन वॉस्प 76b, भाग 7, जीवन जैसा हम नहीं जानते। वॉस्प 76b पर जीवन की असंभावना, अत्यधिक तापमान, जहरीला वातावरण और तेज लोहे की बारिश वॉस्प 76b को एक अविश्वसनीय रूप से प्रतिकूल वातावरण बनाते हैं। जीवन जैसा कि हम जानते हैं, जिसके लिए तरल पानी और अपेक्षाकृत हल्के तापमान की आवश्यकता होती है, इस अत्यधिक गर्म बृहस्पति पर असंभव होगा। वॉस्प 76b की स्थितियां ब्रह्मांड में मौजूद वातावरणों की विस्तृत श्रृंखला को उजागर करती हैं, जिनमें से कई हमारे अपने से बहुत अलग हैं। जबकि यह अलौकिक जीवन की खोज को और अधिक चुनौतीपूर्ण बनाता है, यह प्रत्येक नई खोज को और भी रोमांचक बनाता है। वॉस्प 76b जैसे ग्रहों की खोज हमें याद दिलाती है कि हमारा ग्रह अपनी जीवन निर्वाह स्थितियों के साथ विशाल ब्रह्मांडीय रेगिस्तान में एक अनमोल और नाजुक नखलिस्तान है। भाग 8, चरम दुनिया, वॉस्प 76b और अज्ञात की खोज। वॉस्प 76b एक अजीब और अनोखी दुनिया की तरह लग सकता है और वास्तव में यह है। हालांकि ये ठीक यही चरम वस्तुएं हैं जो ग्रह निर्माण, वायुमंडलीय गतिशीलता और हमारे ब्रह्मांड की प्रकृति के बारे में हमारी समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करती है। वॉस्प 76b जैसे चरम मामलों का अध्ययन करके हम उन प्रक्रियाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं जो ग्रहों के विकास, चरम स्थितियों में पदार्थ के व्यवहार और हमारे सौर मंडल से परे मौजूद दुनिया की विशाल विविधता को नियंत्रित करती है। प्रत्येक नई खोज, चाहे वह वॉस्प 76b जैसा अत्यधिक गर्म बृहस्पति हो या संभावित रूप से रहने योग्य पृथ्वी जैसा ग्रह, हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के करीब लाती है। भाग 9, अजूबों का एक ब्रह्मांड, एक्सोप्लैनेट खोजों का महत्व। हाल के वर्षों में वॉस्प 76b और हजारों अन्य एक्सोप्लैनेट की खोज ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी है। इन खोजों ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन मौजूद है। अब हम जानते हैं कि ग्रह दुर्लभ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी हैं। हर तारे के चारों ओर ग्रहों का एक परिवार हो सकता है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारा सौर मंडल कितना अनोखा या सामान्य है। इन खोजों ने हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया है, ब्रह्मांड का पता लगाने और पृथ्वी से परे जीवन के संकेतों की खोज करने की हमारी इच्छा को बढ़ावा दिया है। वैज्ञानिक और खगोलविद अब पहले से कहीं अधिक उत्साहित हैं, क्योंकि हर नई खोज हमें हमारे अंतिम लक्ष्य के करीब ले जाती है। जबकि वॉस्प 76b स्वयं जीवन के लिए उम्मीदवार नहीं है, यह हमारी आकाशगंगा और उससे आगे मौजूद दुनिया की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता है। यह ग्रह अपने आप में एक अजूबा है जहां लोहे की बारिश होती है, जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि और कितने अजीबोगरीब ग्रह हो सकते हैं
जैसे जैसे हम ब्रह्मांड का पता लगाना जारी रखेंगे, हम निश्चित हो सकते हैं कि और भी अजीब और अद्भुत दुनिया हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रही है। हर नई खोज हमें यह सिखाती है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविधतापूर्ण है। प्रत्येक नई खोज हमें ब्रह्मांड में हमारे स्थान और हमारे हल्के नीले बिंदु से परे जीवन के अस्तित्व की क्षमता को समझने के करीब लाएगी। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन की संभावना है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है, जिससे हम और भी अच्छे वीडियो लाने के प्रयास करते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।